प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और अभी हम थोड़ा समय प्रभु का वचन की ओर मनन करेंगे। हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें एक अच्छा अवसर दिया, मौका दिया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। और हम आशा करते हैं आज का वचन के द्वारा परमेश्वर हम सभी को जो है तो आशीष दे, अनुग्रह दे और नई ब्लेसिंग और नई आशीष से भरे। तो वचन हम देखेंगे मरकुस का किताब उसका 16 अध्याय उसका 15 में लिखा है, और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे सभी विश्वासियों, प्रभु का दास दासी, मैसेज को सुनने वाला हर एक जनों को आज मैं एक बात बताने के लिए चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह का इच्छा हमारे जीवन में या हमारे जीवन के प्रति परमेश्वर क्या चाहते हैं। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है कि उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। विश्वासी भाइयों, आप और हम अगर यीशु पे विश्वास करते हैं, हम और आप परमेश्वर से प्रार्थना करने वाले हैं, हम और आप उपवास करने वाले, तो हम सभी के ऊपर परमेश्वर एक आज्ञा दिए है। हालेलुया। कई लोग बोलते हैं हमें परमेश्वर बोलेंगे तो हम ये करेंगे, वो करेंगे, सेवा करेंगे और कहीं पे जाएंगे। लेकिन मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूँ, इन दिनों में परमेश्वर हमें अपना वचन के द्वारा बात करते हैं, पवित्र आत्मा का अगुवाई के द्वारा बात करते हैं, दर्शन के द्वारा बात करते हैं। हालेलुया। कई बार हमें दर्शन के द्वारा बात करेंगे, कई बार हमें जो है तो वचन के द्वारा बात करेंगे, किसी के द्वारा प्रभु बात करें, लेकिन बात करेंगे। तो परमेश्वर आज अभी इस वक्त हमें एक बात कर रहे हैं। वो बात क्या है कि तुम जाना है। परमेश्वर हमें कुछ काम दे रहे हैं, हमसे परमेश्वर कुछ बात कहना चाहते। वो कहना ये चाहते हैं कि तुम सुसमाचार प्रचार करो। किसके पास जाके प्रचार करना है? यहाँ पे लिखा है कि जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोग, जगत में सारे सृष्टि के लोग, कौन है सृष्टि का लोग? जिसे परमेश्वर अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया, उनको जा करके वचन सुनाना, ये हमारा जिम्मेदारी है। अगर आप यीशु के बारे में जानते हैं, आप परमेश्वर को प्रार्थना करते हैं, आप विश्वास करते हैं, तो हम एक दूसरों को यीशु मसीह का वचन सुनाएं, वचन बताएं, ताकि उनके जीवन में परमेश्वर की आशीष हो। क्योंकि हम जानते हैं संसार में बहुत सारे आज नौजवान हैं, बहुत सारे भाई हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अशांति में डूबे हुए, निराशा में डूबे हुए, दुख में डूबे हुए, परेशानी में पड़े हुए। क्यों हमको ये समाचार सुनाना है? क्यों यीशु मसीह हमको कह रहे लोगों को परमेश्वर का बारे में बताने के लिए? सिर्फ एक उद्देश्य के लिए। वो उद्देश्य क्या है? लोग आनंदी जीवन पाना है। ये आनंद जीवन हमें प्रभु दे रहे हैं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आज हम इस संसार भरी दुनिया में देख सकते हैं, किसी के भी जीवन में शांति नहीं है, किसी के जीवन में खुशी नहीं है, किसी के जीवन में आनंद नहीं है, अपने जीवन से परेशान है। लोग दूसरा से ज्यादा अपने आप से परेशान है। लोग को शिकायत है, मैं ऐसा परिवार में क्यों जन्म लिया, मेरा ऐसा भविष्य क्यों है, मैं क्यों नहीं ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, मैं क्यों इतना पढ़ने लिखने के बावजूद भी मेरे जीवन में कोई सफलता नहीं है, मेरे जीवन में कोई खूबी नहीं है। क्यों लोग अपने आप को अभागा समझते हैं, अपने आप को कोसते रहते हैं, और जीवन में शांति पाने के लिए, लोग अपने जीवन में खुशी पाने के लिए, आप लोग अपने जीवन में आशीष पाने के लिए अलग अलग चीज़ों को जीवन में इस्तेमाल करते हैं। आज हमारे यूथ लोग, नौजवान लोग सिगरेट पी रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, और नशा से लोग ग्रसित है। लोग माँ बाप परेशान है, मैं क्या करूँ अपना बच्चे के लिए? मेरा बच्चा को कौन ठीक करेगा,
कौन सा यूनिवर्सिटी? लोग अपने बच्चे को बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में अलग अलग जगह पढ़ने के लिए भेजते हैं। पढ़ना बहुत जरूरी है, लेकिन उधर भी जाके लोग सुधर नहीं रहे, पाप में गिर रहे, बुराई में गिर रहे। मेरे प्रियो, हमें और आपको पाप से छुड़ाने के लिए एक काम करना है, प्रभु का वचन लोगों को सुनाना है। और अगर वचन हम सुनाए तो ये वचन के ऊपर विश्वास करना है, क्योंकि ये वचन हमें हर एक प्रकार का बुराई से, पाप से, गलत रास्ता से, दुष्ट विचार से, मन की घबराहट से, मन की वेदना से, हमारे जीवन की असफलता से हमें छुटकारा दे सकता है। हमारे परिवार में, बाल बच्चा का जीवन में परमेश्वर शांति दे सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का सुसमाचार सुनने के द्वारा ही हम हर एक परिवार में शांति को ला सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि जितने लोग परमेश्वर का वचन क्यों सुना है, उनके जीवन में शांति मिला है। आज हम और आप अगर प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु का वचन सुन रहे हैं, उसका कारण, सबसे महत्वपूर्ण कारण है, हम और आप यीशु से प्रार्थना करते, इसीलिए। नहीं तो हमारा आप कब खत्म हो जाते, कब मिट जाते, कब दुनिया छोड़ करके चले जाते। हमें दुनिया में जीने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन हमने और आपने जब परमेश्वर का वचन को सुने, हम और आपने जब परमेश्वर को हाथ में अपने जीवन दिए, कैसे? सुसमाचार सुन करके। हालेलुया। क्यों? जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसका उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करे वह दोषी ठहराया जाएगा। मतलब जो लोग सुसमाचार पे विश्वास नहीं करते, जो वचन में विश्वास नहीं करते, वो एक दोषी है। दोषी का मतलब उनके जीवन में एक सच्चा परमेश्वर का भय नहीं होगा, एक सच्चा परमेश्वर का डर नहीं होगा। फिर जिसके जीवन में एक परमेश्वर का डर नहीं है, भय नहीं है, वो कभी भी अपने आप को एक शांति मनुष्य के रूप में नहीं देख सकते हैं, अपने आप को एक दूसरे के लिए भलाई का कारण नहीं समझ सकते हैं, ना अपने माता पिता के साथ एक अच्छा संबंध में, पारिवारिक संबंध में नहीं जी सकते। हालेलुया। क्यों? इस संसार की बातों में हम फंसे रहेंगे। हालेलुया। शायद कई परिवार अच्छा होगा, घर अच्छा होगा, सब अच्छा होगा, लेकिन हमारे जीवन में आनंदी जीवन नहीं मिलेगा। आनंदी जीवन क्या है? स्वर्ग। हालेलुया। हमें स्वर्ग देने वाला प्रभु है। तो वचन सुनना बहुत जरूरी है। तो मेरे प्रियो, आज जब आप और हम आज ये सुसमाचार सुन रहे हैं, ये परमेश्वर का वचन क्या है? सुसमाचार यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र हो करके ये संसार में जन्म लिया। वो जन्म लिया इसीलिए नहीं कि हम दंड पाए, इसीलिए नहीं हम गुलामी में रहे। कौन सा? पाप का गुलामी में। हमें उसी से छुटकारा दिलाने के लिए प्रभु यीशु मसीह धरती में आया। यीशु मसीह बोला, जो कोई मुझ पर विश्वास करे वो नाश ना होगा परंतु उन्हें जीवन पाएगा। हमने पाप किए, हमने गालियां दिया, हम अधर्म की बातों को बोले, लेकिन यीशु मसीह हमारे लिए कालवरी क्रूस पे अपना जीवन दिया। वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा और वो फिर से आने वाला है। इसलिए हर एक व्यक्ति ये सुसमाचार सुनना है। और सुनना क्यों? क्योंकि हमें उद्धार पाना है। कौन किससे से? पापों से, हर एक प्रकार का धर्म से हमें उद्धार पाना है। क्योंकि हमें उद्धार देने वाला, हमें छुटकारा देने वाला हमारा परमेश्वर है। ये परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें तो, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में बेवताया से आशीष देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए आज आप विश्वास करें। मेरे प्रियो, ये वचनों के द्वारा आपके जीवन में प्रभु आशीष। आपके जीवन में कोई भी प्रकार का कष्ट है तो, दुख है तो, तकलीफ है तो आप परमेश्वर के हाथ में दें। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत ऐसे आशीष देंगे। हालेलुया। सभी को जय मसीह की एंड गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आशीष दे।
यदि आपको कोई प्रार्थना रिक्वेस्ट है, कुछ विषय है, तो आप जरूर कमेंट्स करके हमें बताइए। हम आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। गॉड ब्लेस यू।